हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आपको बहुत अच्छी तरह पता है, चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ हमने, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1, और उसके 4 क्वेश्चंस की वीडियो। देखिए एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 वीडियो मैं आपके सामने आपके पास में भेज चुका हूँ, और आज मैंने नोट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट से बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है, फ्लाइंग हो रही है, और वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग, उसका धागा है, उसको पॉइंट से बांध दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल है ना, ग्राउंड से, वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की, है ना, डिस्टेंस बतानी है या उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, कैसे? देखिए सपोज ये एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर काइट फ्लाइंग हो रही है, और ये ग्राउंड से कितना है, 60 मीटर। कितना है स्टूडेंट्स? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 60 मीटर। अब यहाँ से जो स्ट्रिंग, देखिए इससे ये ग्राउंड से, है ना, कितना है ये, 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ओके, तो देखिए इसे अगर ए बी एंड सी, तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री। देखिए बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस। देखिए वेरी सिंपल, ये हाइट हो गई ग्राउंड से, जहाँ पर काइट फ्लाई हो रही है, ये स्ट्रिंग है, और ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। एलिवेशन एंगल इजकल टू 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हाइट है ना, ए बी इजकल टू 60 मीटर। ओके, एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी में थीटा इजकल टू 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। एंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी इजकल टू, है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो हमने रिलेशन किस में बताना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, साइन। क्या यूज करेंगे, साइन, क्योंकि हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेक साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन ए सी। ओके, देन साइन थीटा इजकल टू साइन 60 इजकल टू ए बी 60 अपॉन ए सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है √3/2 इजकल टू 60 अपॉन ए सी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए सी इजकल टू 60 इंटू 2। ओके, एंड ए सी इजकल टू, देखिए 62 जा 120 अपॉन √3 में इधर मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, है ना। पहला आंसर ये हो गया। और आगे करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, ए सी इजकल टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय √3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 120
मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे देन 3 क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी कि 40√3 मीटर। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल। देखिए वही मैंने बनाया, फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद हमारे पास क्या चीज़ है और वो क्या फाइंड आउट करा रहा है उसको रिलेशन देखेंगे, थीटा देखेंगे कि किसका यानी कि कौन सा हमने रेशो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशो निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम यह क्या करेंगे साइन यूज करेंगे, बिकॉज साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है और आगे हम कैलकुलेशन कर देंगे। सॉल्यूशन आपका आ गया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay, देखिए ये एक 30 मीटर एक बिल्डिंग है ना। कितनी हाइट है इसकी 30 मीटर, ए बी 30 मीटर। ओके, अब इसे एक बच्चा देख रहा है, एक लड़का है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 ऐसी मान लीजिए 1.5 मीटर। ओके, ये अपनी आँख से देख रहा है। तो देखिए इसकी आँख से जो इसका एलिवेशन एंगल जो बनता है ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना ये 30। ओके, अब ये बिल्डिंग की तरफ को चलता है ना, और चलने के बाद जैसे कुछ दूरी चलता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो इसके एंगल एलिवेशन एंगल हो जाता है 60। ओके, समझ में आपको भाई एक बिल्डिंग है ए बी जिसकी हाइट 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर हाइट का है ना एक लड़का है जो अपनी आँख से इसके टॉप को देखता है। तो इसकी आँख से जो एलिवेशन एंगल ये बन रहा है ये 30 डिग्री का है ना। अब ये बिल्डिंग की तरफ को चलता है, वॉक करता है तो कुछ दूर चलने के बाद में है ना जब वो देखता है तो एलिवेशन एंगल 30 से 60 हो जाता है ना। बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है या कितनी डिस्टेंस वो चला। अब देखिए आप कहेंगे मैंने ये 1.5 क्यों करा, क्योंकि ये 1.5 इसकी हाइट है लड़के की और वो अपनी आँख से, तो आँख उसके ऊपर होगी तो ये 1.5 हो गई और इधर ये भी 1.5 हो गई है ना। इसे अगर मैं सी मान लूँ, ये डी हो गया है ना, इसे ई ले लेंगे है ना, और ये एफ। ओके, तो देखिए ये 1.5 इसमें से यहाँ पर आ जाएगी ये 1.5 है ना। अगर हम बिल्डिंग की देखिए टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग इजकल टू 30 मीटर, ए बी इजकल टू 30 मीटर है ना। बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ए ई लेंगे। कितना लेंगे ए ई। तो अगर हम ए ई की डिस्टेंस निकालें, हाइट निकालें तो ए ई इजकल टू ए बी माइनस ई बी मीन्स 1.5 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इजकल टू 28.5 मीटर। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइट 28.5 से कैलकुलेट करेंगे और इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसको x मान लीजिए, इसको y है ना। जब देखिए हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे ए डी ई से तो हम इसको y लेंगे डिस्टेंस को, और जब हम ए सी ई से निकालेंगे x प्लस वाई। ओके, चलिए करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डी ई से लेते हैं है ना, इन है ना फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई है ना, एंगल ए डी कितना है 60 है ना। क्या करेंगे, अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस है ना, और ये आपका हाइपो हो गया।
तो हमने इसमें और इसमें संबंध बताना है। क्या करेंगे, इसमें और इसमें संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, हम tan का यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में हमें संबंध बताना है ना। तो देखिए एंगल ए डी ई इजकल टू 60 डिग्री। ओके, देन क्या करेंगे, टेक tan थीटा इजकल टू ए ई, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए ई, अपॉन बेस कितना है डी ई। ओके, थीटा की जगह क्या ले लेंगे, tan 60 इजकल टू ए ई की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन डी ई। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू रख देंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था आपको ये वैल्यू वर्बली होनी चाहिए, है ना। इजकल टू 28.5 अपॉन डी ई, अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू डी ई इजकल टू, देखिए डी ई हमने यहाँ पर y ले लिया है, तो देखिए यहाँ पर y कर लेंगे, y, तो डी y √3 इंटू वाई इजकल टू 28.5 एंड y इजकल टू 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब पूरे ट्रायंगल में ए सी ई, है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी ई से, है ना, एंगल ए सी ई इजकल टू 30 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे, वही tan थीटा, टेक tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस सी ई। अब देखिए यहाँ पर सी ई मैं निकाल देता हूँ, देखिए सी ई इजकल टू सी डी प्लस डी ई, सी डी प्लस डी ई, और सी डी कितना है एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमने टोटल ये रखना है, क्या करेंगे, tan थीटा कितना है 30, tan 30 इजकल टू ए ई कितना है 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके भाई, सी ई एक्स प्लस वाई, देन tan 30 1 अपॉन √3 इजकल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इजकल टू 28.5 इंटू √3। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, है ना, या ये कर देंगे, देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा x इजकल टू 28.5 इंटू √3 माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम y की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ y इजकल टू 28.5 अपॉन √3। ओके, तो देखिए मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पर कितना है 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x इजकल टू 28.5 इंटू √3 माइनस वाई की जगह आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ओके, अब देखिए एलसीएम लेकर के इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा √3। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 इंटू √3। ओके,
माइनस 28.5। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इजकल टू देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 128.5। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x इजकल टू, है ना, 57 अपॉन √3। और आगे करने के लिए क्या करेंगे, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 अपॉन मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3 और 57 को 3 से डिवाइड करेंगे देन 19 √3, तो ये x की वैल्यू आ गई इतने मीटर।